अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2.1 का शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स मार्ट प्लस एक्स माइनस वन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0 एक्स इक्वल 1। आपको पहले से ही पता है, मैं आपको हर एक क्वेश्चन आसान मेथड से सॉल्व करवाता हूँ। पहले आपने कंटिन्यूस प्रूव करना है। कंटिन्यूस कब प्रूव होता है? जब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब उस पॉइंट पर लिमिट वाली वैल्यू भी और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर हो जाए। लेट आप फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ एक्स है तो आप कोई एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो ये जो फंक्शन है इस पर आप लिमिट अप्लाई करवाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इस साइड पे भी लिमिट अप्लाई करवा दें। अब ये टू टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट लिमिट अप्लाई करवा दें। जस्ट मार्ड में ए लिखें, एक्स की प्लेस पे इधर ए माइनस ए की प्लेस पे एक्स की प्लेस पे ए माइनस वन मार्ड, ये आ जाएगा लिमिट वाली वैल्यू। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, इसमें जस्ट आपने एक्स की प्लेस पर ए अप्लाई कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल ये आ रहा है एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस वन, एक्स की प्लेस पर ए लगाएं, एफ ऑफ ए मॉड प्लस ए माइनस वन मॉड एस। देखिए लिमिट वाली वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स का जो आंसर है और एफ ऑफ ए का जो आंसर है वो आपस में बराबर है। एज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ ए, ये बराबर है, इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो आसान था थोड़ा, तो इसलिए मैंने इसको पहले सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आपने इसमें प्रूव करना है कि फंक्शन जो है बट नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब इसके लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव बराबर नहीं है, वो सॉल्व करने लगे। तो उसके लिए आप बारी बारी एक बार एक्स इक्वल 0 पे फाइंड कर लेंगे, एक बार एक्स इक्वल 1 पे सॉल्व कर लेंगे। एड एक्स इक्वल 0, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं। एट एक्स इक्वल 0, लेफ्ट एफ डैश ऑफ 0 इक्वल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। कौन सा पॉइंट है? 0 पे सॉल्व कर रहे हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, नेगेटिव ऊपर ये साइन लगा देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इधर ऊपर पे माइनस साइन लगा देंगे। इसके बाद एफ ऑफ एक्स, देखिए ये जो एक्स पर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं माइनस एफ इस पर जिस पर लिमिट गोज जा रही है, जिस पर लिमिट जा रही है उसको f0 लिखते हैं। इधर x माइनस 0 ये लिखते हैं इस तरह से। मतलब किस तरह से इसको आप लेफ्ट एफ डैश ऑफ 0 को सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो 0 के ऊपर माइनस लगाएंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस ये जो है ये पहले ना x, इस पर एफ ऑफ एक्स, इस पर एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 और x माइनस 0। अब इस पर वैल्यू लगाते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स जो क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स है x मॉड प्लस x माइनस 1 मॉड, वो हमने लिख लिया माइनस, इसमें फंक्शन में x की प्लेस पर 0 लगाते हैं। ये जो फंक्शन है ये 0 हो जाएगा, ये 0 माइनस 1 तो माइनस 1 मॉड ये आएगा एफ ऑफ 0 का आंसर। डिवाइड में इसी तरह से x माइनस 0 आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट समझने वाला है जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं कंफर्म होता। देखिए अब लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, किस साइड से है? लेफ्ट साइड से है। देखिए यहाँ पे फंक्शन है ये इधर 0 है,
अगर हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं, इधर 0 है, जब हम ये पॉजिटिव इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब हम 0 को इस साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब 0 को टच नहीं करना, 0 से थोड़ा सा पीछे रहना है, तो मतलब इस साइड से प्लस वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, प्लस वाली वैल्यू होगी इस साइड से। जब हम लेफ़्ट साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो प्लस आंसर आएगा। जब राइट साइड से अप्रोच करेंगे प्लस, और जब लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे इधर से, तो ये देखिए इधर माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, मतलब -1 है, इधर -0.1, इस तरह सो ऑन। तो इस साइड से 0 को जब अप्रोच करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसलिए मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वो प्लस में आंसर देता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 जब इसको x को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, मतलब तो क्या आंसर आएगा, इस x का माइनस आएगा, तो इसलिए इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये -x हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब x -1, अब आपने ये देखना है मॉड में वैल्यू कौन सी है। मॉड में वैल्यू है x -1। जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे ये तो आ जाएगा, इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट आएगी इसकी x की। देखिए ये जब x -1 है, ये सारा ये रफ प्रोसेस हो रहा है, इसको जब आप अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से, तो इस x का आंसर तो माइनस आएगा। तो एक्चुअली इसमें वैल्यू क्या आ रही है, माइनस आ रही है मॉड में टोटल, तो इसलिए इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, तो वो 1 -x हो जाएगा, इस माइनस। और नेगेटिव नंबर का मॉड आपको पता है प्लस ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। -1 का मॉड प्लस ओवर ये x रह जाएगा डिवाइड, तो इसकी ये +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, ऐड करवाएं तो -2x ओवर x इक्वल, कैंसिल करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस -2 रह जाएगा। और ये चूँकि एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें x नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर यही आएगा। अब राइट डेरिवेटिव, राइट f'(0) ये फाइंड करना है। उसके लिए सिर्फ क्या चेंज है, सिर्फ ये चेंज है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर आपने प्लस लगाना है कि राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ये जो सारा लिखा हुआ है वही उसी तरह लिखेंगे, f(x) माइनस f(0) ओवर x -0। ये किस तरीके से इसको आप देख सकते हैं, देखिए x है, ये f(x) होना है फर्स्ट ला, और नेक्स्ट 0 है, तो ये f(0) ओवर x -0। अब वही फंक्शन है जो आप पहले अप्लाई कर चुके हैं। इसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन जो गिवन है वही लिखना है, x प्लस x -1, और जब इसमें f(0) x की प्लेस पे 0 लगाएंगे तो उसी तरह से ही आ जाएगा, -1 ओवर x -0। कोई चेंज नहीं आएगी, जो आप पहले जब आपने इसमें वैल्यू लगाई थी जिस तरह से फंक्शन आया था वही इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन अब इसमें देखिए, अब इस पर जब लिमिट लगाएंगे, राइट f'(0) आप फाइंड कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब राइट साइड से आ रहे हैं x की तरफ। फर्ज करें x इधर है, अगर राइट साइड से आएंगे
मतलब ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो एक्स ज़ाहिर है इधर ही है यहाँ है। तो जब ज़ीरो को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड से तो क्या आंसर आएगा? प्लस। जब प्लस आएगा तो जिस तरह का वो मॉड में एक्स है वैसे ही लिख देंगे। तो ये आपने इस तरह से एक्स लिखा। अच्छा, अब इसको जब अप्रोच करेंगे x-1 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से, तो x की प्लेस पे तो वेरी स्मॉल अमाउंट प्लस वाली आ जाएगी, लेकिन ये साथ में -1 है, तो इसका मतलब है इनसाइड आंसर क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो इसलिए इसको हम चेंज कर देंगे, दूसरे अल्फाज में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +1, ये -1 होगा, -x हो जाएगा, 1 -x। और रियल नंबर है ये -1 का जो मॉड है वो +1 हो जाएगा, तो माइनस पहले से है तो -1/x। तो ये आप इधर से कैंसिल करवा देते हैं, तो इधर 0/समथिंग रह जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, तो डिनोमिनेटर में 0 रह गया, 0/x, तो ये 0 रह जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इक्वल 0। अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। तो आपने राइट एफ डैश एफ 0 का आंसर 0 फाइंड कर लिया, दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल 0 एज, अब यहाँ पे लिखते हैं एज लेफ्ट एफ डैश एफ 0 नॉट इक्वल टू राइट एफ डैश एफ 0। जब लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर नहीं है, दिस इम्प्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। इसी तरह से आपने 1 के लिए भी सॉल्व कर रहे हैं एट x इक्वल 1। एट x इक्वल 1 आप लिखते हैं लेफ्ट एफ डैश ऑफ 1 इक्वल लिमिट, देखिए बिल्कुल आसान तरीका है ये। 1 जिस पे आप सॉल्व कर रहे हैं इस पर लिमिट लगानी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर माइनस लगाते हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, मतलब जैसे f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 किया था, ओवर x माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x वही फंक्शन है x मॉड प्लस x माइनस 1 मॉड प्लस, जब 1 की प्लेस पर वैल्यू लगाएंगे तो इस केस में देखिए जब f ऑफ 1 लगाएंगे किसकी प्लेस पे? फंक्शन की प्लेस पे, तो यहाँ से तो हो जाएगा ये इसका 0 आ जाएगा। इधर जब वैल्यू लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, तो इसका आंसर आ जाएगा +1 जब अप्लाई करेंगे। तो ये जो साइन पहले से है माइनस वाली, तो इसलिए यहाँ से वो माइनस हो जाएगा। ये f ऑफ x माइनस f ऑफ 1, तो इधर आपने ये -1 लगा दिया ओवर x माइनस 1। अच्छा, इसको ज़रा देख लीजिए, ये देखिए जब f1 इसकी प्लेस पर लगाएंगे f ऑफ 1, तो ये माइनस पहले है, ये माइनस पहले है, तो इधर 1 का मॉड हो जाएगा प्लस, ये 0 हो जाएगा, तो मतलब इधर प्लस आ जाएगा। चलें इसको मॉड में एक बार लिखते हैं, माइनस तो पहले से है, -1 मॉड लिमिट। अब यहाँ से पॉइंट समझने वाला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, देखिए जब
1 को अप्रोच करेंगे किस साइड से, वो लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए इधर 1 है, इधर अगर इधर 1 है, अगर इधर 0 है, इधर साथ में माइनस वाले नंबर हैं, इधर -1 100। जब इसको 1 को अप्रोच करेंगे किस साइड से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से, तो आंसर क्या आएगा, ज़ाहिर है प्लस का आंसर आएगा। इसका मतलब है ये जो x है इसकी वैल्यू प्लस वाली आएगी, तो इसलिए इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मॉड प्लस वाली वैल्यू ही देता है, तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब जब इसको अप्रोच करेंगे, इस x - 1 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड से, देखिए ये आ रहा है 1। जब इसको हम अप्रोच करेंगे तो एक्चुअली क्या आंसर आ रहा है इसका, x का आंसर 1 से थोड़ा कम रह रहा है। देखें ये एक्चुअली आपके पास है जिस पर लिमिट अप्लाई करवा रहे हैं, इस पर जब हम अप्लाई करवा रहे हैं तो इसमें जब इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 1 से कुछ वैल्यू कम रह रही है, मतलब 0.9 फर्ज कर लें ऐसे रह रही है, तो ये 0.9 - 1, तो एक्चुअली मॉड में आंसर क्या आ रहा है, माइनस आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे। किसको, इससे, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये प्लस का 1 ये माइनस का x हो जाएगा, +1 - x। और नेक्स्ट है ये माइनस, पहले है 1 का मॉड प्लस नंबर का मॉड उसी के बराबर होता है, डिवाइड में x - 1 लिखते हैं। अब इस प्लेस पे ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और 0/समथिंg 0 ही आंसर आ जाएगा। तो इसका लिमिट x टेंड्स टू 1 - 0/x - 1 इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 1 ये आंसर आ जाएगा 0। जब 0 पर लिमिट करवाएंगे, अप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि इस पर 0 ही आंसर आएगा क्योंकि इसमें x नहीं है। तो लेफ्ट f'(1) इस तरह से आपने फाइंड कर लिया। अब लास्ट में राइट f'(1), राइट f'(1), देखिए किस पर फाइंड कर रहे हैं, 1 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस लिखेंगे, ये जस्ट फर्क है, f(x) माइनस f(1) ओवर x - 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), वही f(x) है, ये जो पहले x अप्रोच टू 1 माइनस वाला f(x) है, ये आप लिखते हैं x मॉड प्लस x - 1 मॉड माइनस 1 मॉड ओवर x - 1, राइट f'(1), लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब ये जो x है इसको हम अप्रोच कर रहे हैं, किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये x किसके बराबर है, 1 के बराबर, मतलब x इस प्लेस पर है, इसको हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो क्या इसका आंसर आएगा, ज़ाहिर है वो 1 से कुछ वैल्यू ज़्यादा आएगी, फ़र्ज़ कर ले 1.1 है, मतलब प्लस वाली वैल्यू है, तो ये सिर्फ x ही है, तो पहले ही x का आंसर क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो 1.1 आ रहा है जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, तो इसलिए x के साथ माइनस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसी तरह x लिखेंगे। देखिए अगर तो हम अप्रोच कर रहे हैं -1 को, किस साइड से, राइट साइड से, तो ज़ाहिर है इधर -1 वैल्यूज़ आ रही है, तो फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इनसाइड मॉड के माइनस आंसर आएगा तो फिर उसको चेंज कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेकिन जब आंसर ही प्लस आ रहा है तो उसको इसी तरह उतारेंगे प्लस। अब ये x - 1 है, आप किस साइड से अप्रोच करवा रहे हैं, देखिए आप राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं 1 को, देखिए जब राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे 1 को, तो ये जैसे इधर लिखा हुआ है, तो 1 से कुछ ज़्यादा वैल्यू आएगी, 1.1 या 1.01
ये वाली वैल्यू। तो जब इधर x की प्लेस पर 1.01 लगाएंगे, देखिए 1.01 माइनस 1, तो एक्चुअली आंसर क्या आ रहा है, प्लस का आंसर आ रहा है 0.01 या 0.1। जब प्लस का आंसर है तो सेम ऐसे ही इसको लिखेंगे, इसको जैसे ये मार्ड में है वैसे ही इसका मार्ड आ जाएगा, ये x माइनस 1 ही आ जाएगा। और माइनस 1 का मार्ड, माइनस पहले है 1 का मार्ड प्लस ही आना है, डिवाइड में x माइनस 1 इक्वल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, इनको ऐड करें 2x माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इक्वल 2 कॉमन कर लें, 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये कॉमन किया, डिवाइड में x माइनस 1 और लिमिट तो पहले की तरह ही है 1 फ्रॉम राइट साइड, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कौन सी वैल्यू रहेगी 2, और जब 2 पर लिमिट अप्लाई करवाएंगे, ज़ाहिर है इसमें x नहीं है तो इसका आंसर 2 ही आ जाएगा। अब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव 8.1 बराबर नहीं है, लेफ्ट f डैश ऑफ 1 नॉट इक्वल टू राइट f डैश ऑफ 1, तो दिस इम्प्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ये नॉट डिफरेंशिएबल है। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से इधर ये बता रहा हूँ। देखिए ये रफ में है, ये सारा भी रफ में ही है। ये देखिए, अगर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस अप्लाई करते हैं, 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड से x का, देखिए जब 2 होगा, देखिए ये नंबर लाइन है, इधर 0 होता है, ये इधर 1 होता है, इधर 2 होता है। जब 2 को अप्रोच करवाएंगे फ्रॉम, मतलब x अब 2 के बराबर है, इसको अप्रोच कराएंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये इधर मतलब इधर तो प्लस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, इधर सिर्फ माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, 0 के इस तरफ, इधर तो प्लस वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका आंसर जो है लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ x करवाएंगे, तो इसको हम फिर x ही लेंगे, क्योंकि ये जब इधर से अप्लाई करवाएंगे लेफ्ट साइड से भी, तो इसका आंसर प्लस आ रहा है, तो इसलिए इसकी साइन चेंज नहीं करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि जब भी लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो वो उसको मार्ड को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे, ऐसा नहीं है। फिर देखिए, अगर तो हम अप्रोच करेंगे लिमिट x टेंस टू 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इसमें है x प्लस 1 है, अगर इस पर अप्लाई करवा रहे हैं, देखिए 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसका मतलब है 1 की वैल्यू जो है वो किससे कम होगी, इधर होगा ना 1, तो लेकिन प्लस वाला ही होगा, तो इसलिए इसमें भी इसको जब ओपन करेंगे तो ये x प्लस 1 ही ओपन करेंगे, क्योंकि प्लस 1 और ये भी साथ में प्लस ही आंसर आ रहा है। लेकिन जब हम अप्रोच करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ x, इसको अप्रोच करें, मतलब x जो है वो 0 पर है, इधर है x, ये जो है फर्ज करें x इस प्लेस पर, जब हम इस साइड से अप्रोच करवाएंगे तो ये इस साइड पे वैल्यू पहले माइनस में आएंगी, माइनस समथिंग, तो इसलिए इस केस में आंसर माइनस आएगा x का, तो इसलिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच।